दिल्ली से खबर, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी और फिलहाल यह बैठक लगातार जारी है। बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है, क्योंकि 23 तारीख को बजट आना है। ऐसे में बजट को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, बैठक करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि बैठक में बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। इससे पहले अर्थशास्त्रियों के साथ में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने खास मुलाकात करी थी। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो भी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे बीते दिनों और पीएम के साथ में मुलाकात करी। केंद्रीय फंड के ऊपर चर्चा की गई, बजट को लेकर चर्चा की गई, विकास योजनाएं जो तमाम अलग अलग राज्य हैं उनमें शुरू होनी है या हो चुकी है उनको लेकर चर्चा की गई प्रधानमंत्री के साथ में। अब उन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर ये अहम बैठक फिलहाल लगातार जारी है, जिसमें अलग अलग जो मंत्री हैं वो शामिल है। कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है। जो जानकारी है, बजट सत्र से पहले ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बजट को लेकर खासा चर्चा की जा रही है। एक तरीके से जो अंतिम रूप बजट को दिया जा रहा है उसको लेकर ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 23 तारीख काफी निकट। ऐसे में बजट को लेकर ये चर्चा लगातार जारी। क्या कुछ इस चर्चा के बाद में निकलकर सामने आता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सभी कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बीच बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बजट को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। इसके साथ साथ में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा और विकसित भारत के संकल्प के साथ में, क्योंकि मैनिफेस्टो में कई सारे वायदे किए गए थे और तीसरी बार जब एनडीए की सरकार गठित होती है उन वायदों को किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीकेट किया जाएगा उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। बजट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी सरकार के लिए। उस बीच बजट पर फिलहाल चर्चा लगातार जारी। बजट पेश करने से पहले ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण, सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं। अब इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि आज 18 जुलाई है और ऐसे में 23 जुलाई को बजट पेश होना है, बजट सत्र फिलहाल शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा यहां पर की जा रही है। बड़ी बात यह कि बजट में जो बड़े ऐलान है वो मोदी सरकार, एनडीए सरकार तीसरी बार आने के बाद कर सकती है, क्योंकि ज्ञान का जिक्र हर भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम मंत्री बीजेपी के करते हुए नजर आए। जब जब रैलियां हुई, पब्लिक के बीच में जाकर जब वायदे किए गए, संबोधित किया गया, उस बीच यही कहा गया कि जो 4 जातियां हैं जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शामिल है उनके ऊपर खासा फोकस किया जाएगा। उनके उत्थान को लेकर इससे पहले भी हमने देखा कई बार जो फैसले हैं वो लिए गए, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाना हुआ या फिर वो युवाओं को आगे बढ़ाना हुआ। युवा प्रधान देश भारत है, ऐसे में युवाओं के लिए यहां पर खासा फोकस बजट में हो सकता है। नई नई स्कीम्स यहां पर लाई जा सकती हैं। हाल फिलहाल में भी युवाओं के ऊपर फोकस करते हुए कई सारी स्कीम्स जो हैं वो सरकार के द्वारा लाई गई, लॉन्च की गई। ऐसे में फिलहाल बजट आने वाला और बजट से पहले कैबिनेट बैठक मंत्रियों के साथ में लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है। अक्षय हमारे साथ में जुड़ गए। अक्षय, क्या कुछ अपडेट फिलहाल बैठक में बजट के सिवाय और किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा हो रही है और कब तक ये बैठक खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए, माना जा रहा है कि बैठक कभी भी खत्म की जा सकती है और लगभग 2 घंटे हो गए हैं बैठक को शुरू हुए। बैठक में बजट सत्र तो है ही, इसके अलावा ये माना जा रहा है कि बजट में किस तरह से राज्यों को एलोकेशंस फंड का किया जाना है उस पर चर्चा की जा रही है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश और बिहार में डिमांड की गई है उस पर भी चर्चा की जा रही है। खबर ये आ रही है कि कुछ राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहे हैं जिसको कि मुख्यमंत्रियों ने सहायता की मांग की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर के और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर के राज्य के लिए 9,000 करोड़ की फंड की मांग की थी। तो ये माना जा रहा है कि ये तमाम बिंदुओं को डिस्कशंस में शामिल किया गया है और ये माना जा रहा है कि जो राज्य बाढ़ प्रभावित रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और इसके अलावा अगर देखें तो असम में बाढ़ की स्थिति विकराल रूप से रही है, वहाँ पर काफ़ी लोग प्रभावित रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनके लिए भी कुछ एलोकेशंस फंड का निश्चित रूप से किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि कुछ देर में बैठक खत्म हो जाएगी, क्योंकि अलर्ट अब यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जारी कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि 2 घंटे बैठक में बजट सत्र निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और वहाँ ये माना जा रहा है कि एलोकेशंस राज्यों को फंड किस तरह से दिए जाने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के किस तरह से प्रोजेक्ट को वहाँ पर देना है, क्योंकि रिफाइनरी सेटअप करने की बात आंध्र प्रदेश के सीएम ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में और
इसके अलावा जो पेट्रोलियम मंत्री थे हरदीप पुरी, उनसे चर्चा किया था। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर 3 जिले चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर सेटअप किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि ये सब बातें इंक्लूड हैं। और बजट सत्र क्योंकि 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, 23 तारीख को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उससे पहले ये चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नीति आयोग का भी पुनर्गठन किया गया है, वहाँ पर तमाम जो बड़े सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को उसमें शामिल किया गया है। वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक होगी, गवर्निंग बैठक होगी, उसमें भी काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ों को शामिल किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले नीति आयोग की बैठक में जब शामिल हुए थे तो उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बात की थी। 100 दिन का जो एजेंडा है वो भी एक दिमाग में है केंद्र सरकार के, क्योंकि लगभग 45 दिन हो गए सरकार के गठन को और अब 100 दिन के एजेंडे में 55 से 56 दिन का समय शेष है। तो सरकार किस तरह से अपना आउटपुट दे रही है, किस तरह से मंत्रालय काम कर रहे हैं, उसकी तरफ से एक तरफ से कह सकते हैं कि समीक्षा बैठक भी है। और वित्त मंत्रालय क्योंकि तैयारियां अपनी अंतिम दौर में कर रहा है बजट को पेश करने के लिए, तो ये माना जा रहा है कि बजट निश्चित रूप से मुख्य केंद्र में है। लेकिन अगर बजट के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में चर्चाएं लगातार जारी है, किन जातियों के ऊपर फोकस रहेगा, क्या कुछ नए जो विकास योजनाएं हैं उसको लेकर फंड्स अलॉट कर सकती है सरकार। ऐसे में अगर राज्यों की बात की जाए, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए या फिर चंद्रबाबू नायडू हुए या फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करते हैं और केंद्र के फंड को जारी करने की बात भी यहां पर की जाती है। तो क्या ऐसे में उस फंड को लेकर भी चर्चा फिलहाल बजट में होती हुई नजर आने वाली है और वो सभी जो डिमांड्स रखी गई हैं पूरी होती हुई नजर आने वाली हैं? देखिए, निश्चित रूप से राज्यों का ध्यान रखा जाएगा और खास करके सहयोगी दलों के राज्य हैं, खास करके टीडीपी आंध्र प्रदेश और बिहार में जेडीयू, उनकी जो डिमांड है उस पर भी डिस्कशन निश्चित रूप से होगा। और ये माना जा रहा है कि बजट में कहीं ना कहीं उन राज्यों को थोड़ा सा प्राथमिकता ज़रूर देती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव बातचीत है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बातचीत है। और ये माना जा रहा है कि सभी राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व और साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें और क्षेत्र के हिसाब से देखें वहाँ पर किस तरह से परेशानियां हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के मोदी सरकार ने पहले ही ये बात कह दी थी। प्रधानमंत्री ने खुद ये जिक्र किया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं और बजट क्योंकि रूपरेखा तय करता है सरकार के कामकाज की, निश्चित रूप से उसमें सब कुछ झलक दिखाई देती है। तो ये माना जा रहा है कि बजट से पहले ये कैबिनेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बजट के बारे में और जो कैबिनेट बैठक हुई है उसके बारे में विस्तार से मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अक्षय जानकारी आपने दी। फिलहाल बैठक लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नजरें लगातार हमारी बनी हुई है।